भाई देखो ये चीज़ें ना 500 रुपये से भी कम में आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका इम्पैक्ट होता है ना इन सब चीज़ों का, मेरी डेली डे टू डे लाइफ में जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों चीज़ें जो है वर्थ है। अगर आपको ख़रीदना है तो आप ज़रूर ख़रीदें और कोशिश करें कि इन्हें यूज़ करें, और फिर मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर दें, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 3 चीज़ें, और वो 3 चीज़ें जो है इतनी छोटी और सिंपल है ना कि आप शायद से नोटिस भी ना कर पाओ, बट मैं भी कर पाऊँ क्योंकि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट द बेस्ट पार्ट इस कि ये 3 चीज़ों जो है ना मेरी लाइफ में और मेरी डे टू डे टास्क में जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है और मेरे पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाती हैं। और मेन बात ये है कि लाइक बीइंग अ फ्रीलांस फिल्म मेकर एंड वीडियो एडिटर, मैं इन तीनों चीज़ों को पिछले 2 या 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो मुझे भी लगता था कि यार ये 3 चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई इतना नोटिस भी नहीं करता, ऑफकोर्स इनका इतना यूज़ भी नहीं होता होगा। बट जब मैंने इन्हें यूज़ करना करा, मतलब ऑफकोर्स मुझे 2 साल हो गए हैं, तो भाई मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। और पहली बात तो ये कि ये जो चीज़ें मैं आपके साथ बताने वाला हूँ ना, तो ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, एंड ऑफ कोर्स जो मेरे फ्रीलांसर फ्रेंड्स हैं ना उन्होंने मुझे सजेस्ट करी थी, और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जो तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी नहीं है और ना ही कोई ब्रांड के साथ जाने की ज़रूरत है। ये 3 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कहीं से भी ले सकते हैं। जो मैंने ली थी वो मैं आपको अमेज़ॉन का यहाँ पे लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चेक करना हो तो वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी आप किसी भी ब्रांड के साथ जाएँ, कुछ भी जाएँ, वो आपके ऊपर है। सो येस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद दोज थिंग्स। सो द फर्स्ट थिंग इज़ द गैजेट ऑर्गेनाइज़र। तो अब आप बोलोगे भाई गैजेट ऑर्गेनाइज़र होता क्या है? तो भाई देखो मेरे पास ये बैग है, इस बैग में जो है ना सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। इस बैग में मुझे सब मिल जाता है, जो भी मेरी डे टू डे चीज़ें हैं। इसमें मुझे सारी केबल्स मिल जाती हैं, इसमें फिर मेरी पेन ड्राइव जो है यहाँ पे रहती हैं, और मेरे पास एक यहाँ पे क्लोथ रहता है ताकि मतलब मैं एडिटिंग करते हुए जब चश्मा पहनता तो वो मुझे साफ़ करना पड़ता है। एंड तो इसमें मेरे पास सारी केबल है, मेरी डिफरेंट टाइप की केबल है, यहाँ पे मेरी आईफोन की केबल है, पेन है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे जब भी ज़रूरत होती है तब वो मेरे पास होती हैं। ऑफकोर्स अभी जो है मैं मोस्टली जो है टाइम जो अपना घर पे बिता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरी डेस्क में लगी रहती हैं और मेरे पास वेल ऑर्गेनाइज रहती है, तो मुझे इनकी जब भी ज़रूरत होती है मैं तब इसे यूज़ कर सकता हूँ। और मेन बात ये है ना कि जब आप इसे यूज़ करते हो ना तो आपको मतलब हमेशा हर चीज़ जो है ढूंढनी नहीं पड़ती या किसी से पूछनी नहीं पड़ती है। आपके पास एक खुद का बैग है जिसमें आपने सारी चीज़ें रखी हुई और आपको पता है कि भाई मैंने इसे यूज़ करा और रख दिया, और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और सेकंड चेन में मेरे पास है मेरी एक हार्ड डिस्क है जो कि मैं अपने डेली यूज़ पे करता हूँ क्लाइंट के यूज़ के लिए, और यहाँ पे मेरे पास एक SSD है और यहाँ पे एक पावर बैंक है, दैट्स इट। सो ये सिंपल सा छोटा सा बैग है जो कि मैं अपनी डेली डे टू डे लाइफ में जो है यूज़ करता ही रहता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी, जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ सपोज़, या फिर मैं शूट पर होता हूँ, तब भी मैं इसे लेके जो है तब भी मैं जो है इसे कैरी करता हूँ, क्योंकि भाई देखो मुझे दूसरों से मांगना थोड़ा कम अच्छा लगता, तो मतलब अपनी चीज़ें हों तो ज़्यादा बेटर है, ये मेरी सलाह है। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ दिस। सो आपको ये नोट पैड लगेगा, तो बेसिकली मैं इसे नोट पैड भी नहीं बोलूँगा, इसे मैं स्टोरी बोर्ड बुक बोलूँगा, जिस पे कि मैं अपने आइडियाज़ लिखता हूँ। इस पर मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि भाई जो जो मुझे दिन में जो एक्टिविटी करनी है, एंड जो भी मेरे दिमाग में विजन चल रहा होता है, या मुझे कोई फिल्म बनानी होती है या फिर कोई भी वीडियो, इवन दो अगर मैं किसी क्लाइंट की वीडियो भी एडिट कर रहा होता हूँ ना फ्रीलांस में, जो ऑफकोर्स आती रहती हैं, तो फिर वो भी मैं इसमें लिखता हूँ। तो जो भी जिस चीज़ों का प्रोग्रेस है वो सब इसके अंदर जाता है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सभी के पास ना एक खुद की पर्सनल डायरी तो होनी चाहिए, जिसमें कि आप अपने गोल्स लिख सकते हो, कोई भी आइडिया आ रहा है ना दिमाग में उसे लिख लो। भाई देखो पहले जो है मैं भी पहले बहुत ही ज़्यादा डिजिटल हो गया था कि सभी चीज़ें जो है मैं एप्पल के नोट पैड में लिख रहा हूँ और वो सब, बट पिछले 1.5 साल से जो है मैं ये सब चीज़ें एक इसमें लिखता हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो बहुत सारी आपको ना लाइन वाली दिखती है, बट ये जो है मैंने ऐसे ली है, मतलब इसमें आप ड्रॉ भी कर सकते हो और कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो अगर आप एक फ्रीलांस फिल्म मेकर हैं या फिर वीडियो एडिटर है, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि भाई एक ऐसा नोट पैड जो आप ले लो। बाकी मैंने ये अमेज़ॉन से ही लिया था, बहुत सस्ते में मिल गया था, तो मैं तो इसके मेरे पास बंडल पड़े रहते हैं, क्योंकि ये हर एक महीने में जो है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आइडियाज़ आते रहते हैं तो उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए भाई टाइम भी लगता है। बट मेक श्योर कि जो भी आइडियाज़ है ना वो हैंड रिटन हो आपके पास एक पर्सनल डायरी में। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग। नाउ द थर्ड थिंग इज़ दिस डिजिटल क्लॉक। तो अब आप बोलोगे इसका क्या काम है, इसे लेके आप ट्रैवल कहाँ करोगे? तो भाई देखो उसके लिए तो हमारे पास हाथ में घड़ी होती है,
बट इसका यूज़ होता है मेरी डेस्क पे, मैं इसे डेस्क पे लगाता हूँ। एंड मोस्टली जब मैं अपने रूम में जो सो रहा होता हूँ तो मेरा एक पूरा शेड्यूल सेट है कि भाई मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मुझे वर्कआउट करना है। ऑफकोर्स भाई मेरे इतनी बॉडी वॉडी तो नहीं है, बट फिर भी मतलब सुबह 6 बजे उठ के वर्कआउट करना है, क्लाइंट के एडिट करना है या फिर कुछ भी, तो मेरे पास टाइम है, मतलब जो मेरे साथ टेबल है। क्योंकि मोस्टली जो टाइम जो है अपना मैं 10-8-9 घंटे जो टेबल पे बिताता हूँ यहाँ पे बैठे बैठे। तो मेक श्योर कि सभी जो है सब शेड्यूल हो कि मुझे अगर आप अभी जो मैं यूट्यूब की वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे 8 से 9 बजे में वीडियो शूट करनी है, या फिर मुझे 6 बजे एक्सरसाइज करनी है, खाना खाना है, वो तो पूरा एकदम प्लान रहता है। और जो है मेरे पास एक और घड़ी है, बट जब चीज़ें जो है आपके सामने रहती है ना तब आप इजीली जो है आई थिंक कोऑर्डिनेशन करने में जो है मतलब वो पूरे ऑन द प्लान, मतलब क्या बोलेंगे उसे, एक मिनट, मतलब वो पूरा प्लान के मुताबिक चलता है। तो मैं कोशिश जो करता हूँ ना, जैसे अपने मतलब एक दिन मैं सो रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट डे, मतलब आज अगर मैंने ये वीडियो शूट कर लिया और मुझे कल का दिन प्लान करना है, तो मेरा जो प्रोसीजर रहता है कि भाई पहले मैं उस वाली जो मैंने आपको डायरी दिखाई थी सेकेंड ऑब्जेक्ट में, वो मैं उसमें लिखूँगा, उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द प्लान वो इससे देखूँगा। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक वीडियो गाइज। अगर आपने ये तीनों चीज़ें यूज़ नहीं करी है ना, एक बार यूज़ करके देखना और मुझे फिर कमेंट करना कि आपकी चेंज आया या नहीं। और अगर आपको लगता है कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, या अगर आप भी वीडियो एडिटर हैं या फिर फिल्म मेकर हैं और जो आपको लगता है कि इसमें होनी चाहिए थी इस लिस्ट में, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक वीडियो गाइज, एंड आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड इट, एंड इफ यू डू देन प्लीज कंसिडर हिटिंग लाइक बटन, subscribe if you haven't already, and I'll catch you guys in the next one. Peace.